जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास लाला की लीला के चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। राधे राधे। आप सबको मैं लाला की एक लीला बताने जा रही हूँ। बालक का रूप लेकर लड्डू खाने आए थे लाला। राधे राधे। पूरे भारत में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बीच रात में रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। जन्माष्टमी का उत्सव हर साल भादो महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाते हैं। वही इस साल यह उत्सव 2 दिन 6-7 सितंबर मनाया गया। इस दिन भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जन्माष्टमी के दिन भक्त कान्हा को पूरे सज्जा के साथ तैयार करते हैं और उन्हें पालकी में बैठाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो लिया था, पर उसके 6 दिन बाद उनका नामकरण किया जाता है। श्री कृष्ण को 1-2 नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम लड्डू गोपाल के पीछे पड़ी ही रोचक कहानी है। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में उनका एक भक्त रहता था, जिसका नाम कुंभन दास जी था। कुंभन दास जी का एक पुत्र था, जिसका नाम रघुनंदन दास जी था। भगवान श्री कृष्ण की मुरलीधर के रूप में प्रतिदिन पूजा किया करते थे। वह हर वक्त उनकी भक्ति में लीन रहते, साथ ही नियम से उनकी सेवा करते थे, यहाँ तक उनकी भक्ति और सेवा में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए वह शहर से कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। फिर एक बार उन्हें वृंदावन से आए भागवत कथा के लिए न्योता आया, पर उन्होंने मना कर दिया। कुछ समय लोगों के जोर देने पर वह जाने के लिए इस बात पर तैयार हो गए कि वह हर दिन श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए वापस जाएंगे, लेकिन उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए कुंभन दास ने अपने बेटे को समझा दिया कि वह जो भोग भगवान को लगाते हैं वह तैयार कर दिया है, तुम समय पर उसे श्री कृष्ण को लगा देना। रघुनंदन ने अपने पिता की बात मानते हुए समय पर ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रख दी और उनसे कहा कि आप भोग ग्रहण कर लो। दरअसल रघुनंदन भी एक बच्चे थे, इसलिए उनके मन में यह ख्याल आया कि श्री कृष्ण जी खुद खाकर भोग अपने हाथों से खाएंगे। रघुनंदन ने बार बार भगवान से आग्रह किया कि वह आकर भोग ग्रहण करें, जिसके बाद वह उदास हो गए। इसके बाद ठाकुर जी ने बाल रूप धारण कर भोजन करने बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन बहुत खुश हो गए। रात को कुंभन दास जी वापस घर आए तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था। उन्होंने कहा हाँ। फिर कुंभन दास कहा लाओ प्रसाद दो, तो रघुनंदन ने कहा वह तो खत्म हो गया है। ठाकुर जी ने पूरा प्रसाद खा लिया। कुंभन दास हैरान होकर सोचने लगे कि जरूर रघुनंदन को भूख लगी होगी, तो वह खुद खाकर प्रसाद खा गया होगा। यह घटना रोज घटने लगी, जिसके बाद उन्हें लगा उनका बेटा झूठ बोलना सीख गया है। सारी घटना को छिपकर देखने लगे रघुनंदन। उनके पीठ पीछे वह उस प्रसाद का क्या करता है। रघुनंदन ने भी रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा, जिसके बाद वह बालक रूप में आकर
लड्डू खाने लगे, जिसके बाद कुंभन दास दौड़कर उनके सामने उनके चरणों में आ गिर गए। इस दौरान ठाकुर जी के हाथ में लड्डू गोपाल था और दूसरे हाथ का लड्डू उनके इस मुख में जाने ही वाला था कि वह उसी समय वह